हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 6 के इंग्लिश रीडर बुक के लेसन नंबर 9 जिसका नाम है द रेनबो फेयरीज इसको पढ़ेंगे। द रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष और फेयरी मतलब होता है परियां। तो इंद्रधनुष की परियां, लेसन का क्या नाम है बच्चों? इंद्रधनुष की परियां या इंद्रधनुषी परियां। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि लेसन 9 जो कि एक पोयम है, इस पोयम में क्या बताया जा रहा है इसके हिंदी अनुवाद के माध्यम से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. Old father son looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk to dry your falling tears. One fairies come in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. They wiped the clouds' tears all away, and then out from the sky, upon a line, the sunbeam made. They hang their gowns टू ड्राई। बच्चों जो ये द रेनबो फेयरीज लेसन है इसको एल.एम. हैडली ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है बच्चों? एल.एम. हैडली ने। तो आइए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले कह रहा है बच्चों टू लिटिल क्लाउड्स। टू मतलब दो, लिटिल मतलब छोटे, क्लाउड्स मतलब बादल। दो छोटे बादल ऑन समर्स डे, गर्मी के दिन में। दो छोटे बादल गर्मी के दिन में वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आसमान से होकर उड़ते हुए गए। दे वेंट सो फास्ट, वे इतनी तेज जा रहे थे। दे बम्प्ड देयर हेड, कि वे अपने सर को, हेड मतलब क्या होता है? सर को, खोपड़ी को आपस में लड़ा बैठे, टकरा बैठे, यानी कि उनकी खोपड़ी आपस में क्या हो गई? लड़ गई। एंड बोथ बिगेन टू क्राई, और इतनी तेज जा रहे थे बादल कि उनकी खोपड़ी जब आपस में लड़ गई तो वो बिगेन टू क्राई, वो क्या कर दिए? रोना शुरू कर दिए। फिर से देखिए, टू लिटिल क्लाउड्स ऑन ए समर्स डे, दो छोटे बादल गर्मी के दिन में, वेंट फ्लाइंग थ्रू स्काई, आसमान से होकर जा रहे थे, मतलब उड़ रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे। दे वेंट सो फास्ट, वे इतना तेज जा रहे थे। दे बम्प्ड देयर हेड, कि उनके सर टकरा गए। एंड बोथ बिगेन टू क्राई, और वे दोनों, बोथ मतलब दोनों, बिगेन टू क्राई, रोना शुरू कर दिए। आगे क्या कह रहा है? ओल्ड फादर सन, बूढ़ा पिता सूर्य, यानी बूढ़ा सूर्य जो पिता है उसने क्या किया? लुक डाउन, नीचे देखा, एंड और सेड, और कहा। जो बूढ़ा पिता था सूर्य, उसने नीचे देखा और कहा, ओ नेवर माइंड माई डियर्स, ओ नेवर माइंड, कोई बात नहीं, माई डियर्स, मेरे प्रियो, मेरे प्रियो बादलों, कोई बात नहीं। आई विल सेंड माई लिटिल फेयरी फॉक, फॉक मतलब भीड़ होती है, लोग यहाँ तात्पर्य है। आई विल सेंड, मैं भेज दूंगा, माई लिटिल फेयरी फॉक, मैं अपनी छोटी छोटी परियों लोगों को, यानी छोटी छोटी परियों को क्या कर दूंगा? भेज दूंगा। किस लिए भेज दूंगा? टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, आपके गिरते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए, आपके गिरते हुए आंसुओं को क्या करने के लिए? सुखाने के लिए मैं परियों को भेज दूंगा। ठीक है, अब ये रो क्यों रहे थे बच्चों? क्योंकि वो जब उड़ रहे थे तो उनके सर क्या हो गए थे? टकरा गए थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा, किसने? बूढ़े सूर्य ने कहा कि मैं परियों को आपके आंसू पोंछने के लिए भेज दूंगा। वन फेयरी केम इन वैलेट, एक फेयरी, एक परी बैगनी कलर में आई। एंड वन वॉर इंडिगो, और दूसरे ने इंडिगो यानी कि जो आसमानी नीला है वैसा कपड़ा पहन के आई, आसमानी नीले रंग के वस्त्र धारण करके आई, पहन के आई। इन ब्लू, एक ने नीला पहना था। इन ग्रीन, एक ने हरा। येलो, एक ने पीला। ऑरेंज, एक ने नारंगी। एंड रेड, एक ने लाल कलर पहना हुआ था। दे मेड ए प्रेटी रो, और इन सब ने जो ये विभिन्न प्रकार के रंगों को पहन के आई थी, इससे क्या हो गया? दे मेड, उन्होंने बनाया, ए प्रीटी रो, एक बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर कतार बना दी। कैसे? एक ने वैलेट पहना था, मतलब
बैगनी पहना था, एक ने आसमानी नीला पहना था, एक ने नीला पहना था, एक ने हरा पहना था, एक ने पीला पहना था, एक ने ऑरेंज या नारंगी पहना था, एक ने लाल पहना हुआ था। और जब ये एक साथ आई सब तो ये क्या हो गया, एक बहुत ही सुंदर कतार इन्होंने बना दिया। आगे कह रहा है दे विप्ड, उन्होंने पोछा, द क्लाउड्स टीयर ऑल अवे, उनके आंसुओं को यानी बादलों के आंसुओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पोंछ दिया। एंड और देन आउट फ्रॉम द स्काई, और तब ये आसमान से बाहर आई। सूर्य ने उनके आंसू पोंछने तो भेजा था, जब उन्होंने आंसू बादलों के पोंछ लिया तो वो बाहर आसमान में आई। अपॉन ए लाइन द सनबीम मेड, और उस सनबीम यानी सूर्य की किरण पे, जो सूर्य की किरण एक लाइन बना रही थी, दे हैंग देयर गाउन्स टू ड्राई। अब जब उन्होंने आंसू पोंछे थे बादलों के तो उनके कपड़े गीले हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि जो सूर्य एक किरण बना रहा था उस किरण पे दे हैंग देयर गाउन्स टू ड्राई, अपने उस किरण पे उसने अपने गाउन्स जो रंग बिरंगे कपड़े थे उस पे क्या कर दिया, उसने डाल दिया, लटका दिया। किस लिए, टू ड्राई, सूखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में आपने देखा कि किस प्रकार से जो बादल हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे थे, उड़ रहे थे और उनके सर टकरा गए और उनके आंसुओं को पोंछने के लिए सूर्य ने परियों को भेजा। और उसके बाद क्या हुआ। उम्मीद है बच्चों कि यह लेसन आपको पसंद आया होगा, यह पोएम पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य पाठ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।